दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायावाल क्लासेज में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि संबंधित है ज्योग्राफी से और भारत की तटीय सीमा रेखा से। दोस्तों देखिए मैंने लिखा हुआ है बदल गई भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें भारत की तटीय सीमा 48% बढ़कर 7516 किलोमीटर से अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो दोस्तों कितनी बढ़ी 48% और अब कितनी हो गई है 11,098 किलोमीटर हो गई है। दोस्तों देखते हैं इसकी वृद्धि का कारण क्या है, आखिर 7516 किलोमीटर से ये अब 11,098 किलोमीटर कैसे हो गई। तो इसका कारण है दोस्तों वर्ष 1970 में जब भारत की तटरेखा की गणना की गई थी तो वो गणना एक सीधी काल्पनिक रेखा जिसे हम आधार रेखा भी कहते हैं तो उसे मानकर की गई थी। लेकिन वर्तमान में जो इसकी पुनर्गणना हुई है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ने दोस्तों खाड़ी, मुहाना यानी डेल्टा और ज्वारनदमुख जो एस्चुअरी होते हैं और इनलेट जो अंदर की ओर पानी होता है उसको भी शामिल कर लिया है। और दोस्तों इस प्रकार पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 47.6% यानी कि लगभग 48% बढ़ गई है। दोस्तों देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से गणना की गई है भारत की तटीय रेखा की। दोस्तों 1970 में जो गणना की गई थी वो एक आधार रेखा को मानकर और इसके पूर्व की तरफ जो है जो पानी था वो भारत की तटीय रेखा के अंतर्गत मापा गया था। लेकिन अब जो है अब कैसे गणना की गई है, अब देखिए जैसे यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, कोई ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो दोस्तों अब जो है इसके चारों तरफ की जो इसकी जो गोलाई में जो ये लंबाई है ये इस तरह से नापी गई है। पहले आधार रेखा से नापी जाती थी लेकिन अब जो है इस डेल्टा की भी लंबाई नाप ली गई है। और इधर पश्चिम की तरफ जो है जैसे ज्वारनदमुख या एस्चुअरी होते हैं किसी नदी के, उनकी भी जो है चारों तरफ की लंबाई नाप ली गई है। और इनलेट यानी कि अंदर की ओर जो पानी भरा हुआ होता है या ये जो भारत की तटीय सीमा जो कटी फटी है इसके अंदर जो पानी होता है उसकी गणना भी अब की गई है। तो इस प्रकार जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई अब बढ़ गई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारत की तटीय रेखा में वृद्धि वाले राज्य। तो लगभग भारत के सभी राज्यों में तटीय रेखा में लंबाई में उनकी वृद्धि हुई है, लेकिन पुदुचेरी की जो तटीय रेखा है उसमें कमी दर्ज की गई है। और दोस्तों सर्वाधिक जो वृद्धि है वो पश्चिम बंगाल की तटीय रेखा में हुई है। और पश्चिम बंगाल की जो तटीय रेखा है वो 157 किलोमीटर थी पहले, जो अब बढ़कर हो गई है 721 किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो इसमें वृद्धि हुई है 357% के आसपास। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई है। अब देखिए दोस्तों देखते हैं भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा वाले राज्य नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। टॉप 5 राज्य देख लेते हैं। तो दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पहले भी गुजरात ही था और अब भी गुजरात ही है। गुजरात पहले नंबर पर है और इसकी तटीय सीमा है 2340 किलोमीटर। पहले थी इसकी 1214 किलोमीटर। अब दूसरे नंबर पर देखिए पहले तमिलनाडु था, लेकिन इस बार जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु आ चुका है और तमिलनाडु की जो तटीय रेखा है वो है 1068 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो कि पहले दूसरे नंबर पर था। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पहले 5वें नंबर पर केरल का स्थान था। और सबसे कम जो तटीय रेखा है, सबसे कम तटीय रेखा वाला जो राज्य है उसका नाम है गोवा। सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य गोवा, 194 किलोमीटर कुल इसकी तटीय रेखा है। अब देखिए देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। दोस्तों सर्वाधिक तटीय रेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है अंडमान निकोबार। और इसकी है कितनी तटीय सीमा, उसकी है 3083.5 किलोमीटर। पहले थी 1962 किलोमीटर। दोस्तों अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो अंडमान निकोबार की ही है 3083.5 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि ये केंद्रशासित प्रदेश है तो इसकी कैटेगरी अलग है। और सबसे कम जो
तटीय रेखा है जो केंद्र शासित प्रदेशों में, वो है दमन और दीव की। कितनी है? लगभग 54 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।